हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्राचीन इतिहास यानी कि प्राचीन हिस्ट्री, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में आती है। प्राचीन का मतलब होता है पुराना, बहुत जो सबसे पुराना हो उसे हम प्राचीन कहते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो आज जो मैं पढ़ा रही हूँ वो फर्स्ट भाग पढ़ा रही हूँ, जो कि प्राचीन है। और ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। अभी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सीटेट के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और आईएएस पीसीएस के तो निकुन जब वैकेंसीज आती हैं तो आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म में कि आपने 1-2 महीने तैयारी करी और आपका क्लियर हो गया। उसके लिए आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रिटर्न वक्त में आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बच्चों, आज जो पढ़ा रही हूँ आपको, मनुस्मृति से रिलेटेड या अवध से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सब प्राचीन मिलेंगे। और ये प्राचीन क्वेश्चन, आप ये सोचो कि ये आपका एक बेस है। अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं तैयार किए हैं तो मतलब ये तो भूल ही जाओ कि कोई एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाओगे। इसके लिए आपको पहले पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों पार्ट आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति की रचना कब हुई। और मैं विद आंसर दे रही हूँ आपको, क्योंकि टाइम लगता है। फिर आप अपने आप इसको पढ़ते रहना, मैं आंसर आपको बताती रहूँगी। तो शुंग काल में हुई थी। ये शुंग काल में हुई थी। हमने अभी जो ऑफलाइन पढ़ाया है बच्चों को, वही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि मनुस्मृति की रचना कब हुई, शुंग काल में हुई। मनुस्मृति क्या प्राचीन स्मृति है या मॉडर्न स्मृति है, तो वो ये सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। आपने देखा होगा, लोग बहुत कुछ बोलते हैं मनुस्मृति के बारे में कि उसमें ऐसा लिखा है या वैसा लिखा है। ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा कुछ चीज़ें खराब गलत हो सकती हैं, लेकिन जीवन का सार लिखा है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मनुस्मृति की रचना कब हुई, क्या ये कितनी पुरानी है। तो मनुस्मृति की रचना हुई थी शुंग काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस के लेखक कौन है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे, दयानंद सरस्वती जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस 4 ऑप्शन आते हैं और आपको सही आंसर उसमें से देखना होता है। तो इसका सही आंसर है बच्चों बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि आंसर हमने लगा के रखे हैं ताकि आपको जल्दी से आंसर की ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो। और ये ऑफलाइन नोट्स है मेरे, जो ऑफलाइन क्लासेस लगती हैं, तो उसी की नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगर किसी को पूरे नोट्स एक साथ चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, ताकि चाहिए तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। नंबर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है और मेरी 300 के करीब वीडियो आपको उपलब्ध है। वहाँ पर हर चीज़ पढ़ाई गई है, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, जितनी भी मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है हमने उस हिसाब से पढ़ाया। जितना बच्चों ने हमसे बोला कि मैम हमारा इस चीज़ का एग्ज़ाम है, तो हमने वो चीज़ पढ़ाई। तो इस तरीके से आपको ऑफलाइन भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, देखो बच्चों, ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है। अब जब आप देखते हो ना तो आपको आप नहीं है वर्ड तो देखते ही नहीं है। वहाँ बहुत सारे बच्चे, और 1-2 बार तो ये गलती स्टार्टिंग में जब मैं कॉलेज से निकली थी, एक तो एग्ज़ाम दिए थे तो नहीं वाला, नेगेटिव वाला तो देखा ही नहीं, और आते हुए आंसर भी गलत किया था। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है। वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थीं, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थीं, या उनका विवाह यौवन आरंभ से पूर्व ही हो जाता था। अब ये पूछा है नहीं है, ये कौन सा ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में क्या सही नहीं है। उनका विवाह यौवन आरंभ होने से पूर्व हो जाता था, ये बिल्कुल गलत है। वो सभाओं में भी भाग लेती थी, वे अनुष्ठान भी करती थी। आपने बहुत सारा मैं अब आगे आगे आपको पढ़ाऊंगी तो उनके नाम भी बताऊंगी। वे युद्धों में सक्रिय भाग भी लेती थी, लेकिन ये गलत है कि उनका विवाह मतलब एक यंग एज से पहले ही हो जाता था। ये जो आपको बाल विवाह की प्रथा है वो बहुत बाद में आरंभ हुई है, ऋग्वेद काल में ऐसा कुछ भी नहीं था।
तो इसका सही आंसर है उनका विवाह यौवन आरंभ होने से पहले नहीं होता था, उनका विवाह सही एज में होता था। तो ये जो ऋग्वेद के बारे में सही नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको मैं आज की वीडियो में डाले हैं। ये सारे क्वेश्चन, ये ऑफलाइन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। 1000 क्वेश्चंस हैं, जो 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज चलेगी अब ये, और जो आपके जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए हम तैयारी करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण कहाँ मिलता है? अभिलेखीय यानी जो लेखीय प्रमाण कहाँ मिलता है भागवत धर्म का? ए, राजा सर्वतात के घोसुंडी प्रस्तर अभिलेख से, बी, हेलिओडोरस जो हेलिओडोरस था के बेसनगर अभिलेख से, या सी, सातवाहन रानी नागनिका के नानाघाट गुफा अभिलेख, या डी, चंद्र के मेहरौली स्तंभ अभिलेख से। तो इसका सही आंसर है हेलिओडोरस के बेसनगर अभिलेख से। ठीक है, आप इसको ज़्यादा याद रखना, अंग्रेजी वर्ड आएगा कि ऐसे याद रखना। मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे सोचना कि ये हेलिओडोरस के बेसनगर अभिलेख से मिलता है। क्या मिलता है? भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेख। जो भागवत है आपकी, भागवत जो कृष्ण धर्म के लोग हैं उनका जो अभिलेख मिलता है वो हेलिओडोरस के बेसनगर अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने वृतांत में फाहियान उल्लेख नहीं करता है। किस चीज़ का उल्लेख नहीं करता है? अपने उसने जो बुक लिखी हैं, जो उसने अपने बारे में उसने जो बताए हैं, उल्लेख किया है चीज़ों का, उस समय का, क्या नहीं करता है? मध्य देश में शांति की और व्यवस्था का, दंड न्याय की कठोरता का, चांडालों का समाज बहिष्कृत के रूप में, आम लोगों में निरामिषिता का। ये चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? उसने जो फाहियान ने उल्लेख नहीं किया है, मध्य देश में शांति और व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है, यानी कि जो मध्य देश था वहाँ शांति और व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है। उसने नहीं बताया कि उस समय पे कैसी शांति थी, किस तरीके की व्यवस्था थी। उसने बताया दंड न्याय की कठोरता के बारे में भी बताया है उसने, चांडालों का समाज बहिष्कृत के रूप में बताया है, और आम लोगों में निरामिषता का भी उल्लेख किया है। लेकिन मध्य देश में शांति और व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है। किसने नहीं किया है? फाहियान के वृतांत में उल्लेख नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शासक नृत्य और संगीत में निपुण था? ठीक है, क्या पूछा गया है? शासक के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित का मतलब होता है बहुत सारे राजाओं का जो पढ़ाई करी होगी, करते हैं हम लोग, उनमें से हमें पता होना चाहिए कि वो कौन राजा था या शासक था। राजा नहीं, मुगलों को शासक कहते थे। नृत्य और संगीत में निपुण था। ए, आदिल शाह सूर, बी, बाबर, सी, अकबर, या डी, जहांगीर। तो इसका बच्चों सही आंसर है ए, आदिल शाह सूर। पोलज क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलज क्या था? पोलज क्या था? व्यापार की एक श्रेणी थी, दासों की श्रेणी, भूमि की श्रेणी, या कृषकों की एक श्रेणी। तो बच्चों पोलज मतलब भूमि की एक श्रेणी थी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो पोलज एक श्रेणी के रूप में इसको इस शब्द को यूज़ किया जाता था कि अगर पोलज कोई शब्द आएगा तो उसका मतलब है भूमि की एक श्रेणी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के स्वायत्त शासी राज्य का संस्थापक कौन था? अवध नाम याद रखना बच्चों, अवध का स्वायत्त शासी राज्य का संस्थापक कौन था? अहमद शाह अब्दाली, सफदरजंग, शहादत खां बुरहान उल मुल्क, या जुल्फिकार खां। तो सही आंसर है बच्चों सावदत खां था, यानी कि बुरहान उल मुल्क इसका नाम था पूरा। तो इसका सही आंसर है सी। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह है सिद्धू और कान्हू से संबंधित है? सिद्धू और कान्हू नाम थे ये, ठीक है, कानून से संबंधित है। ए, संथाल विद्रोह 1885, बी, कोल विद्रोह 1820 से 1837 ईस्वी, सी, मुंडा विद्रोह 1899 से 1990 के बीच में, या डी, उड़ीसा जमींदारों का विद्रोह जो सन है इसकी 1804 से 1817। तो उसका सही आंसर है बच्चों कान्हू और सिद्धू जो थे वो संथाल विद्रोह से संबंधित थे। दो महान क्रांतिकारी थे, ये 1885 में क्रांतिकारी हुए जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। अब जो ये 3 क्वेश्चन रह गए इनको आप ढूंढो आंसर
और मुझे जवाब में लिखो, कमेंट में लिखो कि इनके सही आंसर क्या हैं। यानी कोल विद्रोह है, मुंडा विद्रोह है, उड़ीसा जमींदार जो जमींदारों का विद्रोह है वो। इसकी मैं क्वेश्चन दूंगी लेकिन बहुत बाद में दूंगी, पहले आपके आंसर में देखूंगी कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है बच्चों, अब ये मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चल रही है आपकी। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, ठीक है, खिलाफत आंदोलन यानी किसी ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी उनके खिलाफ एक आंदोलन चला था, उसका मुख्य कारण क्या था। 1919 का अधिनियम मुसलमानों के हित पर ध्यान नहीं दिया गया, या बी तुर्की के साथ मित्र राष्ट्रों की अपमानजनक संधि, या सी भारतीय वायसराय था कि हिंदुओं को सुविधा प्रदान करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों खिलाफत आंदोलन जो हुआ था गांधी जी के उसमें हुआ था, लेकिन ये तुर्की का एक खलीफा था, उसके के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ था, अपमानजनक कुछ संधियां हुई थी, तो भारत के मुसलमानों ने ये किया था तुर्की के साथ मित्र राष्ट्रों की जो अपमानजनक संधियां थी उसके विरोध में खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ये जो तुर्की के साथ मित्र राष्ट्रों की जो अपमानजनक संधियां थी उसके खिलाफ भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन किया था गांधी जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे। ठीक है, क्या पूछ रहा है ये, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे। ए क्रिसमस है 74 से यानी 74 से 79, या बी 71 से 148, या सी 78 और 78 से 80, या डी 78 और या 69। इसका सही आंसर है बच्चों जो कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत एक वो समझौता हुआ था उसमें शोषित वर्गों को कितने दिए गए थे। सी 71 से 148 स्थान दिए गए थे। ठीक है।